हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो हम लोग मैथमेटिक्स का सीरीज पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स के सीरीज में हमारा टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अब हम लोग एकदम करीब आ गए हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है स्यूडो क्वाड्रेटिक। ठीक है, स्यूडो क्वाड्रेटिक मैं आपको बता दूंगा क्योंकि उसका यूज होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो मेनली लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं वो आपको बताऊंगा स्यूडो क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, स्यूडो मीन्स हम लोग स्यूडो फोर्स तो जानते हैं, है ना। स्यूडो फोर्स के बारे में देखा है, ऐसा फोर्स जो दिखता नहीं है ना, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है वो। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग वही झूठा क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। एक्चुअली में आपको वो दिखेगा किसी और ऑर्डर का इक्वेशन, लेकिन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरा इतना जल्दी इसका खत्म करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि इसके साथ सब ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोशंस जुड़ गया है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन खत्म तो करना पड़ेगा। तो आधे 45 मिनट्स का क्लास हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मैं उसमें आपको पूरा बता दूंगा। आज ही अपना सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर जो है, जो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट देखे थे, है ना, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया था, है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्या बताए थे, सिमेट्रिक फंक्शंस बताया था। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, है ना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर आज आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा और एक दो क्वेश्चंस इसके ऊपर जो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट पढ़ रहे थे, है ना। चलिए आइए, आज का क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज द रूट ऑफ these equations so that the equations a by 2x square plus bx plus c equals to 0 has a root between alpha and beta। इसको समझाने से पहले, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक जगह ले चलता हूं। कल के क्लास में ले चलता हूं। देखिए हमारे पास कोई इक्वेशंस होता है क्या, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कह रहा है कि एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है, हैज, कल वहां पे हम लोग देखे थे, हैज, यदि हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यदि इसका एक रूट एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है किसके और किसके बीच में, k1 एंड k2 के बीच में, इसका एक रूट लाई कर रहा है, इसका एक रूट लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, k1 एंड k2 के बीच में। ठीक है, यदि k1 एंड k2 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको याद होगा ये f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 होगा, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स एग्जैक्टली वन रूट लाइस between k1 and k2। यदि f ऑफ k1 पे फंक्शंस की वैल्यू, f ऑफ k2 पे फंक्शंस की वैल्यू यदि लेस देन 0 हो जाएगा तो ये कंफर्म है कि एक रूट तो k1 एंड k2 के बीच में लाई करेगा ही करेगा। ये चीज मैं आपको बताया था, है ना, लास्ट क्लास में। टाइप 6 जब हम लोग पढ़ रहे थे तब ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि एग्जैक्टली वन रूट यदि लाई करेगा। 8 तरह के टोटल ग्राफ बने थे, उसमें से एक जो हमारा ग्राफ था उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा था, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। आप लोग देखिएगा जाकर के, वैसे मैं आपको ये बता दिया। आइए हम लोग आज के सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस एंड बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस। कह रहा है भाई देन इक्वेशंस इसका हैज अ रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो यदि मैं ये शो कर दूं, यदि मैं ये शो कर रहा हूं कि भाई इसके अल्फा एंड बीटा के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, यदि मैं ये शो कर दूं कि अल्फा f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि एग्जैक्टली कि रूट जो है ये अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई कर रहा है। सो दैट द इक्वेशंस हैज अ रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इक्वेशंस अल्फा एंड बीटा के बीच में एक रूट है, तो ये कंडीशन यदि मैं शो कर दूं इस इक्वेशंस के लिए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है,
समझ गए बात को? इसके बीच में यदि कह रहा है सिमिलरली उसी तरह से K1 एंड K2 के बीच में यदि रूट हमारा लाइक कर रहा था तो f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0 होना चाहिए। अल्फा एंड बीटा के बीच में लाइक कर रहा है तो f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना? ठीक है कि f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। चलिए मैं ये प्रूव कर देता हूं इसके लिए कि f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा लेस देन 0 होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये चीज रहना चाहिए कि मैं इसको प्रूव कर दूंगा तो मैं इसको प्रूव करने में सफल हो जाऊंगा कि इसके रूट जो है, इस इक्वेशंस के रूट जो है ये अल्फा एंड बीटा के बीच में है। अच्छा, अल्फा जो रूट है इस इक्वेशंस का तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली, है ना? इसका मतलब कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना? अल्फा यदि इसका यदि रूट्स है और बीटा इसका रूट्स है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज हो गई, ये कहानी हो गया। अब f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे LHS को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब LHS को यदि हम लोग देखें तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा है, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा। ठीक है, LHS को लेते हैं तो a बाई टू एक बार अल्फा रखिएगा तो ये कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। ठीक है, उसके बाद बीटा रखिएगा तो ये आएगा a बाई टू बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। ये हो गया हमारा LHS में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू जो है माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर यहां पर पुट कर देता हूं तो a बाई टू अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस सी की जगह पे माइनस ए अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो a बाई टू बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी को प्लस ए बाई टू बीटा स्क्वायर रख देते हैं, a बाई टू बीटा स्क्वायर। उसके बाद यहां से ये आएगा तो ये आ जाएगा a बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसमें यदि इसको क्या कीजिएगा a बाई टू माइनस, इसको यदि माइनस कीजिएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? a बाई टू अल्फा स्क्वायर। इसको यदि प्लस कीजिएगा तो 2a कितना हो जाएगा? 3a बाई टू बीटा स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा कितना? माइनस 3/4 a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। माइनस 3/4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यदि हम लोग इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया कितना? माइनस 3/4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप ए की कोई सा वैल्यू ले लीजिए, अल्फा बीटा कोई सा वैल्यू ले लीजिए, ये माइनस 3/4 ही आएगा। मतलब ये क्या आ गया? लेस देन 0 फॉर एनी ए अल्फा एंड बीटा। समझ गए? माइनस 3/4 ये पूरी क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ये ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? लेस देन 0 हो गया। तो मतलब एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, यहां से आप समझ सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 होगा। इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट तो अल्फा एंड बीटा के बीच में है। एग्जैक्टली एक रूट अल्फा एंड बीटा के बीच में है। सो दैट द इक्वेशंस हैज अ रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि कोई सा भी रूट मतलब एग्जैक्टली वन रूट यदि किसी इंटरवल के बीच में है तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशंस आपके दिमाग में रहना चाहिए। समझ गए? मेरे हिसाब से ये आपको मतलब क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, है ना? क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छा है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन के लिए सोचना पड़ेगा आपको। चलिए, तो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आप कहीं पर भी जो है किसी का भी नोट्स आप देख लीजिएगा। मतलब
स्टैंडर्ड का होगा, मैं स्टैंडर्ड मैच करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हवा में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपके लेवल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके ऊपर पे। आपको दिया हुआ है if A is less than B is less than C is less than D, ऐसा दिया हुआ है। so that quadratic x minus A x minus C plus lambda x minus B x minus D equals to 0 has all real root for any value of lambda, has all real roots for any value of lambda। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, फिर नीतीश कुमार का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है बच्चे। प्लीज यार फॉलो कीजिएगा ना। और आप लोग बताते नहीं है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग बताते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, अंदर से थोड़ा सा लगता भी है कि पता नहीं ऐसे बना रहा हूँ क्या। ठीक है कोई बात नहीं, करते रहेंगे हम लोग। इफ A is greater than B is greater than C is greater than D, so that quadratic x minus A x minus C plus lambda into x minus B into x minus D equals to 0 has all real roots for any value of lambda। क्या करें, रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा है, रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा है तो कर दे क्या, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करें, है ना। पहला थॉट तो हमारे दिमाग में यही आएगा, पहला थॉट मेरे दिमाग में ऐसा ही आएगा क्या कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। बात भी सही है कि भाई रियल रूट है तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, लेकिन इसको यदि आप d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने गए तो आपको ऐसा गंदा बनेगा ना ये, है ना, A B C D बहुत ही ज्यादा गंदा बनेगा। मैं इसको सोच रहा हूँ ना, कुछ अलग तरीके से सोच सकते हैं क्या इसको, कुछ अलग तरीके से। has all real roots for any value of lambda, has all real roots for any value of lambda। lambda की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमको रियल रूट आए, लैम्डा किसी वैल्यू के लिए ये रियल रूट आए। जो हमारा फंक्शंस है, मैं क्या करता हूं, आइए देखिए सॉल्यूशन देखिए अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान से, है ना। सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, ये लैम्डा है ना, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है कि भाई रियल रूट है, ये रियल रूट है। मैं क्या करता हूं, एफ ऑफ बी लेता हूं, जान करके एफ ऑफ बी लेता हूं। एफ ऑफ बी लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, एफ ऑफ डी यदि लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पे 0/0 लैम्डा आएगा ही नहीं, मतलब लैम्डा कोई वैल्यू पुट कीजिए, लैम्डा कोई भी वैल्यू पुट कीजिए तो मतलब ये लैम्डा किसी वैल्यू पुट कीजिए लैम्डा आएगा ही नहीं। तो मतलब लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए ये रियल रूट की बात कर रहा है ना, किसी भी वैल्यू के लिए रियल रूट की बात कर। हम लैम्डा चाहिए नहीं रहे, लैम्डा सोच रहे कि लैम्डा ना रहे, तो एफ ऑफ बी ले लेते हैं। तो एफ ऑफ बी यदि यहां पर करेंगे तो कितना आएगा, b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। उसके बाद एफ ऑफ डी लेते हैं, एफ ऑफ डी कितना आ जाएगा, ये सोहा हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना d माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा d माइनस सी। समझिएगा लॉजिक, समझिएगा लॉजिकल क्वेश्चन है ना। एफ ऑफ d माइनस ए और d माइनस सी। अच्छा b माइनस आपको ये दिया हुआ है कि b माइनस ए की जगह b बड़ा है तो पॉजिटिव, b माइनस सी ये क्या होगा नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका प्रोडक्ट क्या होगा लेस देन 0।
इसका प्रोडक्ट देखिए तो आपको दिया हुआ डी माइनस ए, डी में से ए की जगह तो पॉजिटिव, डी माइनस सी तो पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया आपको पॉजिटिव, ये तो 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। मैं क्या करता हूं, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी कितना हो गया, लेस देन 0 हो गया। ये कंडीशन समझ में आ गया आपको कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सॉरी है ना, एक चीज ठीक है, ओके, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी लेस देन 0 है। एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा बी एंड डी के बीच में, एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा किसके, बिटवीन बी एंड डी के बीच में, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन बी एंड डी। तो यदि इसके थ्रू हम क्या समझ गए कि भाई एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा बी एंड डी के बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्या है, रियल रूट है, मतलब रूट लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रियल रूट है ना, रूट लाई कर रहा है इसका मतलब रियल रूट है। इसका मतलब है कि इसके क्या होंगे, एक रूट इसका मतलब रियल होगा, मीन्स देखिए हैविंग रियल रूट, यदि एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है इसका मतलब है कि भाई इसके रूट क्या है, रियल है, और इसके दोनों रूट रियल होंगे। क्यों इसके दोनों रूट रियल क्यों होंगे, जब भी यदि एक रूट यदि आपका रियल हो गया तो दूसरा रूट का रियल होना ही होना है ना। इफ वन रूट विल बी रियल, ये आप ध्यान रखिएगा, इफ वन रूट विल बी रियल then both root will be real, ठीक है ना। यदि एक रूट यदि रियल आपने कंफर्म कर दिया तो भाई दोनों के दोनों रूट उसका क्या होगा, रियल होगा। तो हम लोग क्या वैल्यू ऑफ लैम्डा इसको प्रूव कर दिए कि भाई इसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इसके ऑल रियल रूट्स हैं। हम क्या किए, एक रूट को यहाँ पे क्या किया, रियल प्रूव कर दिए। जैसे ही एक रूट रियल हम प्रूव कर पाए तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक रियल, मतलब एक रूट रियल दूसरा रूट रियल होगा ही होगा, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो कंजुगेट पेयर में लाई करते हैं, है ना, मतलब कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जब a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा a माइनस आयोटा बी होगा ही होगा। यदि एक रूट यदि अल्फा है, सॉरी रियल रूट है तो दूसरा रूट रियल ही होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था और इस कंसेप्ट को यूज करके हमने दोनों रूट्स को क्या किया, रियल कर दिया फॉर लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए। तो यहां पर भी आप देख पाए कि किस तरह से इस कंडीशंस का हम लोग क्या किए, यूज किए। तो अपना लोकेशन ऑफ रूट की कहानी जो है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ स्यूडो क्वाड्रेटिक, उसको हम लोग कल देख करके पूरा फिनिश कर देंगे, है ना। तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो अभी तक का जो सफर था ये हो जाएगा खत्म। तो इसके बाद आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, क्योंकि इसको जब तक आप अच्छे नहीं कर पाएंगे तो आगे जो है आपको दिक्कत होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ अच्छा क्वेश्चंस करवाता हूं। उस क्वेश्चंस को आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा, खुद से वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद उसका मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करते हैं, अच्छा क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अच्छा चलिए आइए, कह रहे हैं लेट
थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे क्वेश्चंस करा रहे हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, अल्फा एंड बीटा बी द अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर minus 5x minus 1 equals to 0, then find the value of alpha पे पावर 15 प्लस अल्फा पे पावर 11 प्लस बीटा पे पावर 15 प्लस बीटा पे पावर 11 डिवाइडेड बाय अल्फा पे पावर 13 प्लस बीटा पे पावर 13। ठीक है ना? तबीयत तो नहीं खराब हो ना इतना सारे चीजों को देख करके? ट्राई कीजिए इसको आप, है ना? ट्राई कीजिए इसको आप, क्योंकि आधी पब्लिक तो अल्फा पावर 15 इतना पावर देख करके ही डर जाएगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ा रखा हूं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ा रखा हूं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या बताया था? कलेक्शन ऑफ, मतलब कलेक्शन होता है किसका किसके बीच में? रिलेशंस का। किसके किसके बीच में? कोफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में, है ना? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में मैंने आपको रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस जो होता है ये पढ़ा रखा हूं। उसके बाद मैं आपको ये बता रखा हूं कि सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। तो आप सिमेट्रिक फंक्शंस का यूज कीजिए। यहां पर आपको सिमेट्रिसिटी यहां पे दिख रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं। सिमेट्रिसिटी आपको दिख रहा होगा। सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शंस में आपको बताया था कि भाई अल्फा एंड बीटा को यदि आप रिप्लेस कर दें, अल्फा एंड बीटा को यदि आप रिप्लेस कर दें तो भाई कुछ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप बीटा रख दीजिए और यहाँ पर आप अल्फा रख दीजिए तो फिर भी सेम ही रहेगा, फिर भी सेम ही रहेगा। तो यदि आप सिमेट्रिक फंक्शंस में है, सिमेट्रिक फंक्शंस यदि आपका ये शो कर रहा है तो आप पूरे के पूरे इक्वेशंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो किससे? अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। यदि आप इसको कन्वर्ट कर पाए अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस इंटू माइनस 5 ये हो जाएगा आपका कितना? 5। और यहां से यदि आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? सी बाय ए दैट इज -1। तो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहां पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा किस फॉर्म में? यदि सिमेट्रिक फंक्शंस है, ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्रिक फंक्शंस है तो मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, है ना? मैनिपुलेशन करते हैं। इसको क्या करते हैं? एक साथ लाते हैं। अल्फा प्लस 15 इसको एक साथ लिखिए, है ना? अलग अलग है। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा इसको लिखना शुरू कीजिएगा कुछ कुछ तो दिखना शुरू हो जाएगा। अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पे पावर 15, उसके बाद यहाँ पे है अल्फा पे पावर 11 प्लस बीटा पे पावर 11, और यहाँ पे आ गया आपको अल्फा 13 प्लस बीटा 13। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है? सी बाय ए दैट इज -1। ये क्या हो जाएगा? -1। मैं क्या करता हूं, मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ दिमाग में ये आ रहा है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई ये 13 कुछ हो जाए, 13 कुछ हो जाए तो भाई मतलब सबसे दिमाग में ये रहता है कि भाई ये न्यूमरेटर वाला जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये हट जाए, है ना? नहीं रहे। कुछ अपन ये कर सकते हैं क्या? अल्फा पे पावर 15 प्लस
बीटा पावर 15 प्लस मैं क्या करता हूं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिए कि क्या फर्क पड़ा इस इक्वेशंस में। अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पे पावर 13। अब अल्फा पे अल्फा ये हो गया आपके पास कितना, अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15, और ये यदि इसको यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इस तरह से आया क्या, अल्फा पे पावर 13 बीटा स्क्वायर, उसके बाद यदि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, बीटा पे पावर 13 और ये क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा पे पावर 13 एंड अल्फा स्क्वायर ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपके पास आया अल्फा पे पावर 13 प्लस बीटा पे पावर 13। अब क्या करें, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज करना रहता है ना, और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करना रहता है। मैं क्या करता हूं, अल्फा पर पावर 13 प्लस बीटा पावर 13 हमको यहां पे दिख रहा है, यहां से इस तरह से करते हैं क्या, अल्फा पे पावर 15 प्लस अल्फा पे पावर 13 बीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इधर लिख लेते हैं क्या, बीटा पे पावर 15 प्लस बीटा पे पावर 13 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा पे पावर 13 प्लस बीटा पे पावर 13, ठीक है। ये हो गया। मैं क्या करता हूं, यहां से अल्फा पावर 13 कॉमन ले लेता हूं, अल्फा पावर 13 कॉमन ले लूंगा तो यहां पे बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके बाद यदि यहाँ पे बीटा पावर 13 यदि कॉमन ले लूं, बीटा पावर यदि 13 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा क्या, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचेगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पे पावर 13। समझ रहे हैं? अब ये दोनों सेम है, इसको कॉमन निकाल लें तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड ये अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पावर 13 डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पे पावर 13, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब जैसे इसको सॉल्व करने के बाद आपको बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप इसको सीधा क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, ये होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, मैं आपको बता रखा हूं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, -1, ये कितना हो जाएगा 25 अब प्लस 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 27, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, ठीक है। आप लोग समझ गए किस तरह से इस क्वेश्चंस को किए हैं, क्योंकि ये सब देख करके ही पब्लिक का क्या हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट। एक्सक्यूज मी, समझ गए, ये आपका क्वेश्चंस था। यदि पूरे क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व कर लें तो ये आता कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू को नहीं पूछ करके वो आपको क्या पूछे हैं, आपको ये पूछे हैं पूरा का पूरा। यदि आप उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है।
चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए। क्वेश्चन जो है हमारा ये है, फाइंड दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, पेन ये वाला नहीं दिखता है। find the value of parameter a, find the value of parameter a such that the roots alpha and beta of such that the roots क्वेश्चन लिखा था such that the roots of the equations क्या है, 2x square plus 6x plus a equals to 0 satisfies the inequality alpha by beta plus beta by alpha less than 2. For the value of parameter A आपको ये देखिए है ना, 2x square plus 6x plus a equals to 0. Find the value of parameter A such that the roots of these equations satisfies the inequality this alpha by beta plus beta by alpha. अल्फा एंड बीटा आपका रूट्स दिया हुआ है ना, satisfies the alpha बीटा रूट्स दिया हुआ है इसका। such that the roots parameter A such that the roots alpha and beta है ना, such that the roots alpha and beta. Find the value of parameter A such that the roots of this equations, that is alpha and beta, satisfies the inequality this, then you have to find the parameter value A. ठीक है, चलिए क्या किया जाए, ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है ना, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको अपने को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में यदि कर दिए तो काम अपना बन जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी का क्या, इस इक्वेशन को सबसे पहले इक्वेशंस को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, प्लीज आप इसको पहले ट्राई कीजिएगा ना अच्छे से, है ना, पहले आप अपने ट्राई कीजिएगा, फिर फास्ट मोड में इसको देख लीजिएगा, है ना, टाइम भी नहीं वेस्ट करना, फास्ट मोड कर लीजिए, देख लीजिए इसको आराम से, पहले ट्राई कीजिएगा, अपना जी जान लगाइए इस पर पूरा। क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x, तब आप सीखेंगे, है ना, यदि आप सीखने वाले फेज में है, ऐसे आपका एग्जाम नहीं है तो आप पहले ट्राई कीजिए ना, 2 बार 3 बार 4 बार इसको ट्राई कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स है क्या, अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है। ठीक है, इसका यदि रूट्स है तो हम इसमें से 2 काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, दैट इज -3 एंड अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा a/2। अपना काम यहां से होगा क्योंकि इसमें a क्या है, इन्वॉल्व है ना, दिमाग अपने को
रखना है कि हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू देख रहे हैं अल्फा एंड बीटा में इन्वॉल्व है, एंड अल्फा प्लस बीटा जहां पे होगा हम -3 अपन चिपका देंगे। ये जो इक्वेशंस है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लेस देन 2, आपको इस इनइक्वालिटी दिया हुआ है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन 2। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, विसिमेट्रिक फंक्शन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ये क्या होगा लेस देन 2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3, दैट इज ये आगे कितना 9 माइनस ये 2 इंटू ए बाय 2, 2 इंटू ए बाय 2। उसके बाद अल्फा एंड बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए बाय 2, ये क्या हो गया लेस देन 2। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद आप देखते जाइए यहाँ पे क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 9 माइनस ए लेस देन 2, नीचे बच गया आपका ए। ठीक है, ये 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए पूरा इनइक्वालिटी को, पॉजिटिव है इनइक्वालिटी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको यहाँ पर देखिए गलती मत कीजिएगा, है ना, 9 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, और ये हो गया लेस देन कितना 1। यहाँ गलती नहीं करना है, क्या नहीं गलती करना है, यहाँ गलती ये नहीं करना है कि आप इसको ए को इधर से लेकर के मल्टीप्लाई कर दिए। ए जो है आपको पॉजिटिव या कुछ भी नहीं दिया हुआ, वेरिएबल है ये, है ना, इसके लिए जो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे ये वेरिएबल है, आपको ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सम केस में आंसर आ सकता है, लेकिन आपको आदत बनाना है कि ए को इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप 1 को इस साइड लेके आइए। 9 माइनस ए माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से यदि हम लोग इसको देखें तो ये आ जाएगा 9 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए लेस देन 0। यहाँ से अब देखते हैं हम लोग, ये आ गया आपके पास, हाँ ये आ गया आपके पास कितना 9 माइनस 2a डिवाइडेड बाय a, ये हो गया लेस देन 0। ठीक है, a को मैं पॉजिटिव कर लेता हूं तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, डिवाइडेड बाय a क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इनइक्वालिटी हम लोग तो जानते हैं इसको, तो a इक्वल्स टू क्या है 0 और a इक्वल्स टू क्या है 9/2। ये क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स a बिलोंग्स टू हो गया क्या माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 9/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, मीन्स a का वैल्यू लेस देन क्या है 0 है और a ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 9/2। ये दोनों ही सर है, समझ गए। ठीक है ना, मतलब a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, अल्फा एंड बीटा था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी था, आप इसको कैसे यूज करेंगे ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इस इनइक्वालिटी का हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसमें यही था सीखना कि भाई इस इनइक्वालिटी का कैसे यूज करोगे, ये चीज सीखना था। ठीक है, चलिए और भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। If alpha and beta are the roots of the equations, if alpha and beta are the roots of the equation, roots of the
equation, if alpha and beta are the roots of the equation, equation आपको दिया हुआ है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. Then find the value of then find the value of 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब और ये आ गया आपको 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब. If alpha and beta are the roots of the equations, है ना, alpha and beta are the roots of the equations, this then find the value of ये, है ना. अब आपको इसमें सोचना है क्या करें. ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर जोड़ देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा पावर 6 का टर्म आएगा. कुछ हालत ज्यादा खराब नहीं हो जाएगा? बताइए तो क्या कीजिएगा. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. क्या करें, इसका a माइनस बी का होल को खोल देते हैं, 35 का स्क्वायर 35 का क्यूब करते रहेंगे, इसमें भी 35 का क्यूब करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब को, और तब जाकर के जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग. लेकिन आपको एक चीज दिख रहा है क्या, सिमेट्रिक फंक्शन है ये भी, सिमेट्रिक फंक्शन है ये भी. अल्फा बेटा यदि इसका रूट्स है, और फंडामेंटल से थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल से सोचने की कोशिश कीजिए. सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमारे आपके दिमाग में जो थॉट आता है सोच करके उसको मल्टीप्लाई कर दे, है ना. लेकिन आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो पहले देखिए तो, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए. यहाँ पे अल्फा पावर 6, यहाँ बीटा पावर अल्फा इंटू बीटा पावर 6, फिर 35 इंटू 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई कीजिए 3 बार. फंडामेंटल इसका कहता है, इसका फंडामेंटल कहता है आपको कि ये 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यदि इसका रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है, इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा एंड बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा. 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ठीक है. ये उसके बाद यदि बीटा यदि इसका रूट्स है तो 2 बीटा स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 35 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये हो गया. अब क्या करें, माइनस 35 के साथ अल्फा है, इसके साथ में ये है ना. ठीक है. या इसको थोड़ा सा मतलब और तरीके से हम सोचते हैं, यहां से भी आएगा, है ना, यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहां से क्या कीजिए, आप अल्फा कॉमन निकाल लीजिए, -2 को उस साइड लेके चले जाइए, अल्फा कॉमन निकाल लीजिएगा तो 2 अल्फा माइनस 35, उसके बाद ये -2 इधर आ जाएगा, तो 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 अपॉन अल्फा. ठीक है. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इस ढंग से बनाता हूं, इस ढंग से इसको सॉल्व करने की थोड़ा कोशिश करता हूं. एक्सक्यूज मी. ठीक है.
क्या करते हैं, हमको ये पता है कि सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन है और हमको सिमेट्रिक फंक्शंस में ध्यान में रहता है कि अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाए, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं ना, अल्फा प्लस बीटा, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यदि लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा की यदि यहां से वैल्यू लिखता हूं तो अल्फा प्लस बीटा मेरे को कितना आ जाएगा, -35/2, मतलब ये आ जाएगा 35/2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा यहां से 1, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यहां से आ गया 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आएगा 35/2। मैं क्या करता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है, और 2 अल्फा माइनस 35 को मैं लिख पाऊंगा क्या, 2 बीटा, 2 अल्फा माइनस 35 को मैं लिख पाऊंगा क्या, -2 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा माइनस 35 को मैं लिख पाऊंगा क्या, -2 बीटा। तो -2 बीटा यहां पे मैं पुट कर देता हूं, -2 बीटा का क्या हो गया, ये क्यूब हो गया। सेम वे में यदि हम लोग क्या करना चाहें, यहाँ 2 बीटा माइनस 35 है, तो यहां से यदि हम लोग ये करना चाहें, ये 2 बीटा माइनस 35, 2 बीटा माइनस 35, ये हो जाएगा क्या, -2 अल्फा, समझ रहे हैं आप, -2 अल्फा का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सिंपली एक बार मैं 2 अल्फा माइनस 35 को क्या, -2 बीटा रख दिया, और 2 बीटा माइनस 35 को क्या रख दिया, -2 अल्फा रख दिया, उसका क्यूब है। अब ये आसान है क्या, -8 बीटा क्यूब, उसके बाद -8 अल्फा क्यूब, 8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 64 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, 64 अल्फा बीटा का होल क्यूब, 64 अल्फा बीटा का होल क्यूब, और अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहां से जानते हैं क्या, 1। तो सीधा यदि हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यदि लिख दिए तो यहां से क्या आ गया, आंसर आ गया, ये कितना आ जाएगा 64, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए कितना आसानी से हो गया ना। तो जब भी आपको सिमेट्रिक फंक्शन देखे, सबसे पहले उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें, फिर देखें कि भाई क्या कुछ रिलेशन हो सकता है, और नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि अल्फा बीटा रूट से तो सेटिस्फाई करा दीजिए फट से, उसकी इक्वेशंस को लिखिए, उसके बाद देखिए उसमें कुछ कर सकते हैं क्या, मैनिपुलेशन। तो ये हमारा मैनिपुलेशन हो गया, हम इतना चीज करने से बच गए, इसको यदि करते फिर उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू रखते, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते, पागल हो जाते। ये है प्रोसीजर, समझ गए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको और करवा दूं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, फटाफट थोड़ा टाइम जल्दी हो जाएगा है ना, फिर आप लोग देखेंगे नहीं ना वीडियो, ज्यादा लेंथ का रहता है तब लोग देखते ही नहीं है। ये नहीं कि फास्ट कर लिए देख लिए। इफ अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, 5 बीटा माइनस 3, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है कि भाई इफ अल्फा डज नॉट स्क्वायर बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, एंड ये चीज दिया हुआ है आपको,
आपको समझना है थोड़ा। अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर दिया हुआ है 5 बीटा माइनस 3। ठीक है, ये यदि रूट्स है आपके पास, कह रहा है कि इस ये रूट दिया हुआ है उसको हमको इक्वेशंस बताओ। भाई इसका सम ऑफ रूट्स हमको निकालना पड़ेगा, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इस इक्वेशंस का सम ऑफ रूट्स क्या होगा। अच्छा सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर, ये देखिए अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3, इसको यदि सेट लेके आएंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है आपको बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, और ये आगे क्या बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों के दोनों इक्वेशंस देखिए सेम है, और इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है। मतलब इसका इक्वेशंस क्या है, इसका इक्वेशंस ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसका रूट्स है आपके पास क्या अल्फा एंड बीटा, इसका क्या हो गया रूट्स हो गया इस इक्वेशंस का। अब यहां से यदि हम लोग देखें क्या अल्फा प्लस बीटा तो यहां से देखें तो ये आ जाएगा क्या 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपके पास ये रूट्स दिया हुआ है, अब तो आप समझ गए होंगे अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। ठीक है, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, और इसको तो हम लोग जानते हैं क्या डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब भी सिमेट्रिक फंक्शन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हम किसी न किसी तरह से उसको कर ही लेंगे। इतना यदि बचेगा जिस तरह से कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, पहले इसको इसमें चेंज करेंगे, फिर इसको इसमें चेंज करेंगे। इस तरह से जो भी सिमेट्रिक फंक्शंस होगा, एनी सिमेट्रिक फंक्शंस कैन बी चेंज इन दिस फॉर्म, दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई सिमेट्रिक फंक्शंस देख रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं कि अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ले आऊं और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ले आऊं, फिर उसके बाद मैं पुट कर दूंगा क्या वैल्यू को, और आंसर क्या करूंगा पा लूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है 5, तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस ये कितना है 6, तो 6 तो डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 19 बाय 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अल्फा बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, तो कैंसिल हो गया भाई, ये क्या हो गया 1 आ गया सीधा। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशंस को लिखना, इन दोनों रूट्स के बाद इसको इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स आपके पास आया कितना 19 बाय 3x प्लस क्या हो गया 1। अब 3 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा चलिए हाँ इक्वल्स टू 0 छोड़ हटाइए, इक्वल्स टू 0, ये आपका ये अपना वाला सही रहता है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है चलिए तो ठीक है हमारा टॉपिक बच गया एक सिंपल सा सूडो क्वाड्रेटिक, उसके ऊपर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा, चाहे जाए आपके अंदर समाहित हो जाए चैप्टर। ठीक है फिर ठीक है आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
देखते रहिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, बाय बाय।